वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 10 का फर्स्ट राइट का चैप्टर ए ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का ए बेकर्स फ्रॉम गोवा आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये कोई एक स्टोरी नहीं है। ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया में इंडिया के जो 3 अलग अलग स्टेट्स के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस जो चैप्टर है ए बेकर्स फ्रॉम गोवा, उसके जो राइटर है लुसिको रोड्रिग्स, वो इस चैप्टर में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है। यूं तो हमारे कंट्री पर ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज लोगों ने काफी लॉन्ग टाइम तक हमारी कंट्री पर रूल किया, और क्योंकि पोर्टुगीज लोगों ने भी हमारी कंट्री पर रूल किया है तो उनका जो प्रभाव है, पोर्टुगीज लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, आज भी हमारी जो स्टेट है गोवा उस पर देखने के लिए मिल जाता है। और इस स्टोरी के जो राइटर है लुसिको रोड्रिग्स, उन्होंने गोवा के बेकर्स के बारे में इस चैप्टर में बताया है। और जो गोवा के जो बेकर्स हैं, उनके जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं, जो फेमस हैं, वो टाइम के बदल जाने के बाद भी आज उसी तरह वो लोव्स ऑफ ब्रेड गोवा की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए कुछ और भी जानते हैं इस चैप्टर में गोवा के बेकर्स के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए बेकर्स फ्रॉम गोवा। Our elders are often here reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो elders हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको जो है प्राय उनसे ये सुना जाता है कि वो जो है उनके रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स जो अच्छे दिनों के बारे में, अपने पुराने अच्छे दिनों के बारे में याद करते हुए वो पोर्तुगीज डेज को, जो पुर्तगालियों के जो दिन थे उनके, और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स जो उनकी पाव रोटियों को याद करते हुए उनको सुना जाता है। Those eaters of loaves might have vanished. जो लोव्स, जो पाव रोटियों को खाने वाले लोग हैं, वो अब विलुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, अब वो नजर नहीं आते। मीन्स बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उनको बनाने वाले हैं वो अब भी वहां पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर, और हमारे बीच में अब भी जो है उस मिक्सचर को तैयार करने वाले, एंड द मोल्डर्स, जो उनको सांचों में ढालने वाले, एंड दोस हु बेक द लोव्स, और उनको बेक करने वाले, उनको पकाने वाले लोग अब भी हमारे बीच में हैं। दोस एज ओल्ड टाइम टेस्टेस फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और उन एक युग में समय पर उतरने वाली जो भट्टियां हैं अब भी वहां पर हैं। फर्नेसेस मीन्स भट्टियां, आग की भट्टियां। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन येट एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर है, जो भट्टियों की आग है, अभी भी वो बुझी नहीं है। The dant and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. जो दंड यानी ठक ठक की आवाज, जिंगल यानी वो झनकार की आवाज, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो ट्रेडिशनल के जो बेकर्स की आवाज थी, ठक ठक की और झनकार की जो आवाज थी, उनके सुबह आने की जो है वो सूचक होती थी या सूचना देती थी। कैन बी स्टिल बी हियर्ड इन द सम प्लेसेस, और उनकी ये झनकार जो है अब भी कई जगहों पर अब भी सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि उनके फादर, जो उनके पिता जो है अब वो वहां ना हो, जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बेटे हैं अब भी फैमिली के प्रोफेशन को चलाए हुए हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा, और ये बेकर्स अब भी गोवा में पैडर के नाम से इन्हें जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. और गोवा में हमारे जो चाइल्डहुड के दौरान जो है वो बेकर्स हमारे फ्रेंड, कंपेनियन, साथी और हमारे गाइड हुआ करते थे। एंड ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे।
Once when he set out in the morning on his selling round, पहली बार जब वो सुबह जो है जब वो बेचने के लिए जो है चीजों को जाया करते थे, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट, और जब दूसरी बार जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करने के बाद जो है वापस लौट आते थे. The jingling thud of his bamboos woke up from sleep and ran to meet and greet him. और उनकी जो ठक ठक की जो आवाज जो थी हमें जो है woke us up from the sleep, और हमें वो नींद से जगा देती. And we run to meet and greet him, और हम उनको ग्रीट करने के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए हम भाग उठते. Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the loaf? क्या ये पाव रोटियों के प्यार की वजह से होता था? Not at all. बिल्कुल नहीं. The loaves were brought by some Paskin or Baskin, the maid servant of the house. और जो पाव रोटियां तो घर की जो मेड होती थी वो भी किसी भी पैस्किन या बेस्किन के द्वारा लाई जा सकती थी. But we longed for those bread bangles which we choose carefully. लेकिन जिसकी हमें सबसे ज्यादा लॉन्ग मतलब हमें लालसा जो होती थी वो पाव ब्रेड बैंगल्स होती थी. वी चूज केयरफुली, और जिन्हें हम बड़े केयरफुली चूज करते थे, ध्यान से हम उन्हें चूज करते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और ये कई बार जो है किसी स्पेशल टाइम पर जो है मीठी पाव रोटियां भी हुआ करती थी. The baker made his musically entrain the scene with the zing-zang sound of the specially made bamboo staff. और जो बेकर्स होते थे अपना उनकी जो एंट्री होती थी स्पेशली अपनी बनाई हुई जो बांस की जो टेक पर टक टक की जिंग जैंग जैसी आवाज के साथ वो किया करते थे. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. उनका जो एक हाथ से अपने सिर के ऊपर अपनी जो टोकरी होती थी उसको संभाले हुए होता था, और जो दूसरा हाथ था उसमें वो जमीन के साथ जो उनका बैम्बू स्टिक था उससे वो ठक ठक करते रहते थे. He would greet the lady of the house with good morning, और वो घर की जो लेडी होती थी, घर की जो मालकिन होती थी उसे गुड मॉर्निंग कहकर उसकी ग्रीट किया करते थे, उसका अभिवादन किया करते थे. And then place his basket on the vertical bamboo, और वो फिर अपनी जो बास्केट होती थी उसे अपने वर्टिकल बैम्बू के ऊपर वो रख दिया करते थे. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम जो छोटे छोटे बच्चों को हल्की सी एक रिब्यूक डांट भी लगाकर एक तरफ जो है हमें कर दिया जाता था, पुश असाइड, एक तरफ का धकेल दिया जाता था, और द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे जो पाव रोटियां थी वो नौकरों को पकड़ा दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम जो है हार नहीं माना करते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैपेट ऑफ द पीट इनटू द बास्केट, और हम जो है किसी बेंच पर या किसी वुड बी बेंच और प्रापेट या ये मुडेर पर चढ़ जाते थे, और किसी ना किसी तरह हम जो बास्केट होती थी उसको के अंदर हम झांकते पीप करते थे, झांकते थे. एंड somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. और हम जो है मैं अब भी उन पाव रोटियों की जो स्पेशल जो है जो
अच्छी सी जो फ्रेगनेंस है उसे मैं याद कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. देन वी डिड नॉट इवन केयर ऑफ ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. बड़ों के लिए जो होती थी लोव्स होती थी, पाव रोटियां, और बच्चों के लिए जो होती थी बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश. और तब हमने दांतों को ब्रश करने या ब्रश टीथ और वॉश आवर माउथ या अपने मुंह को ठीक तरह से धोने की केयर नहीं किया करते थे. एंड वाई शुड वी. और हम करते भी किसके लिए? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? और टूथब्रश करने के लिए, जो अपने दांतों को ब्रश करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट, जो मतलब परेशानी जो है, कौन उठाता? प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. अपने दांतों को ब्रश करने के लिए उनके लीव्स को, मैंगो लीव्स को तोड़ने का जो कष्ट है वो कौन उठाता? एंड वाई इट नेसेसरी एट ऑल. और ये किसी भी के लिए जो है जरूरी कैसे था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. और जो टाइगर होते हैं वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है. होटी could wash and clean up everything so nicely after all. और जो गर्म चाय होती थी वो हर चीज को आखिर कितने भी अच्छी तरीके से धो सकती थी, क्लीन अप कर सकती थी और साफ कर सकती थी. आफ्टर ऑल, gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. जो स्वीट ब्रेड के बिना जो है, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ शादी के टाइम जो है वो गिफ्ट जो है उसके बिना जो है मीनिंगलेस होते थे. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे ब्रेड के बिना, रोटी के बिना जो है कोई भी पार्टी या कोई भी फीस्ट जो है अपना चार्म जो है, अपना आकर्षण जो है खो बैठते हैं. नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. और कोई भी इस बात को बता नहीं सकता कि एक गांव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और एक लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन, अपनी लड़की की एंगेजमेंट के टाइम जो है उसे जो है सैंडविच जरूर तैयार करने होते हैं. केक्स एंड बॉलीहंस आर द मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और क्रिसमस के और दूसरे फेस्टिवल के लिए केक और बॉलीनहा जैसी जरूरी चीजें होती हैं. और thus the presence of the bakers furnaces in the village is absolutely essential. और इस तरह जो है गांव में बेकर की एक फर्नेसेस को होना, भट्टी का होना बहुत ही जरूरी है. The baker of the bread seller of those days had a particular dress known as the kabai. जो उन दिनों जो बेकर्स या जो ब्रेड सेलर होते थे उनकी एक खास ड्रेस हुआ करती थी जिसे कपाई कहा जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ये एक बिना जोड़ की या एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक, जो नीज तक होती थी. And in our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. और हमारे बचपन में जो बेकर्स की एक कमीज और जो है पैंट, ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर, जो पूरी लंबाई की जो ट्राउजर छोटी और एक निक्कर सी लंबी होती थी. इवन टूडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. और उस पर इवन टुडे, लेकिन आज अगर कोई इस तरह की ड्रेस कोई भी पहनता है तो जो घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक पहुंचती हो तो उस पर हम लोग ये कहा करते हैं, ये कमेंट उसे बोला करते हैं दैट इज ड्रेस लाइक अ पैडर, कि उसने पैडर की तरह ड्रेस डाली हुई है.
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे वो अपने महीने के लास्ट में जो है अपने जो बिल्स का जो है उनको वसूला करते थे, कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली महीने भर का जो हिसाब होता था वो किसी दीवार पर पेंसिल के साथ लिखा जाता था। बेकर्स आर इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। जो पुराने दिनों में एक बेकर्स का जो काम था वो सचमुच में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और जो बेकर्स होते थे उनकी जो फैमिलीज होती थी वो उन्हें कभी भी जो है भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता था। He, his family and his servant always looked happy and prosperous. जो बेकर्स थे उनकी फैमिली उनके सर्वेंट हमेशा ही जो है खुश और जो है प्रोस्परस दिखाई दिया करते थे। Their plumps physique was an open testimony to this. उनके जो गोल मटोल शरीर इस बात का ओपन टेस्टमनी टू दिस, एक खुला प्रमाण होता था। इवन टुडे एंड एनी पर्सन विद द जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी जो कोई जैसा जैकफ्रूट लाइक यानी कटहल के शरीर जैसा कोई बड़ा सा पेट वाला दिखाई शरीर हो तो उसको उसकी जो कंपैरिजन है आसानी के साथ जो है बेकर के साथ कर दी जाती है।